Hey everyone, welcome back to our YouTube page, The Red Rose Classes. और गाइज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन। वैसे तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, जो लोग 10th में अब तक मार्कर आज चल नहीं रहा है, ये भी नहीं चल रहा है भाई साहब मेरे पास। तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर आ जाओ अंदर मिलिए। तो गाइस हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हुई है पहले भी, और इनफैक्ट इसके नाम से मेरे को पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन में दो चीज है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो वैसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन है उनको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन्स के और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजरली जो मोस्टली आपके दो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में हमारे पास एक ही टाइप है, वो है अल्केन। और अनसैचुरेटेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो फर्दर है, एक अल्कीन और एक अल्काइंस। तो ये फैमिली है पूरी, अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है अच्छे से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा एक चीज कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है पहले सबको पता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सपोज अगर मैं एक यहां पर शुगर लेता हूं, थोड़े से शुगर, इसको मैं पानी में ऐड कर रहा हूं, तो ये शुगर क्रिस्टल जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? सपोज ये वाटर है तो इसको मैं बोल दूंगा शुगर सॉल्यूशन, राइट। नहीं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यहाँ पर चीनी जो है वो पूरा चारों तरफ घुल गया। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर चीनी घुल जा रहा है और यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, हीट नहीं देना है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने चीनी को मिला दिया, तो वो चीनी घुल गया। सपोज एक चम्मच और मिलाया, वो भी घुल गया, एक चम्मच और मिलाया, वो भी घुल रहा है। मतलब जब तक शुगर घुल रहा है, उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तब तक वो सॉल्यूशन तुम्हारा अनसैचुरेटेड है, तब तक वो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड। लेकिन जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा, चीनी फर्दर उस टेम्परेचर पे नहीं घुलेगा, तब उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सैचुरेटेड, यानी कि वो सैचुरेट हो चुका है। अब उसके अंदर फर्दर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और भी चीजों को घुला सके। यानी कि सैचुरेशन का मतलब कि वहां पर कोई भी ज्यादा एडिशन नहीं हो सकता है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन solvent at constant temperature, then ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम सोचोगे कि सर ये तो 9th क्लास का था, अब आप 10th में हाइड्रोकार्बन में ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यहाँ वर्ड सिमिलर है, सैचुरेटेड। यहाँ वर्ड्स क्या है? सिमिलर है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो चुका है, यानी कि फर्दर अब इसमें किसी भी तरह का एडिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अल्केन्स भी वही है, अल्केन्स में भी हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर नो एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल, नो एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल। अभी पढ़ना है ये हम लोगों को कि ये क्या है, और यहाँ पे जो है इन दोनों के केस में एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल। ओके, तो अब अगर हम बात करें ब्रॉडली
अल्केन्स या अल्काइंस की, अगर मैं अल्कीन्स या अल्काइंस फैमिली की बात करूं तो मैं ये चीज देखूंगा कि चाहे मैं अल्केन में अल्क देखूं या अल्कीन में अल्क देखूं या फिर अल्काइन में देखूं, तो तीनों में एक चीज कॉमन है, ALK। एन स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड, इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड और आइन स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, ये तीनों घूम फिर करके क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन तो डबल या ट्रिपल बनाएगा नहीं क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड बात कर रहे हैं। मतलब कहीं भी एक जगह एटलीस्ट अगर डबल आ गया तो वो अल्कीन बन जाएगा, एटलीस्ट एक जगह ट्रिपल आ गया तो अल्काइन बन जाएगा, बाकी सिंगल तो बाय डिफॉल्ट हमें लगाना ही है। ठीक है, अब इस अल्क का मतलब क्या होता है? ये जो अल्क है, ये अल्क डिपेंड करता है कि हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन, कितने आदमी थे रे साहब, वैसे कितने कार्बन थे, जितने कार्बन उसका नाम वैसे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 कार्बन है तो इसका अल्क का नाम हमारा हो जाएगा मिथ, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा जो नेम ऑफ अल्क है वो डिपेंड करता है। कितना सिंपल है समझना इसको। अगर कार्बन हमारे पास 2 है तो इसका नाम हो जाएगा इथ, कार्बन 3 है तो प्रो, कार्बन अगर 4 हो गया तो ब्यूट, कार्बन 5 हो गया तो पेंट, कार्बन अगर हमारे पास 6 हो गया तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नॉन और 10 है तो। इसके बाद और भी नेम्स हैं लेकिन हमें 6 तक वैसे 10 में याद होना चाहिए, बट मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 10 तक याद रखो, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। तो अल्क का मतलब तो समझ में आ गया। अब एन इन आइन का भी मतलब हमें क्लियर हो गया। इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। 2 तरह के अल्केन्स होंगे, एक ओपन चेन अल्केन, एक क्लोज चेन अल्केन। तो मैं सबसे पहले ओपन चेन के बारे में ही बात करेंगे। अभी सब हम लोग ओपन चेन के बारे में बात करेंगे, क्लोज चेन के बारे में उसके बाद बात करूंगा। आज मैं सारा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की। ओके, तो अल्केन्स अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अल्केन्स हमें ये देखना है कि इसमें जितना कार्बन होगा इसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2n+2, यानी कि 2 टाइम्स से 2 अधिक। गेटिंग दिस? फॉर एग्जांपल अगर अपन के पास कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 + 2 is 4, सो यहाँ पर हो जाएगा C1H4। गेटिंग दिस? नाउ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर मैं सिंपल सा एक कार्बन बनाऊंगा। नो बाहर बैठेंगे। एक कार्बन है तो यहां पर हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो मैंने यहां पर 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाएगा। अगर इसका एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था कि बॉन्ड कभी भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड में? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन का नंबर 6 है, पहले में 2 और आउटर में 4। तो मैं यहाँ पर 4 डॉट बना दूंगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और एक बॉन्ड में कितने डॉट? 2, एक इस साइड और एक इस साइड। एक हाथ मिलाने में कम से कम 2 हाथ चाहिए। हैंडशेक अगर करना है तो एक हाथ इस साइड का, एक हाथ सामने वाली साइड का, तभी तो बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पर भी सिमिलरली 4 हाइड्रोजन थे मेरे पास, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ओके, अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं ताकि रिश्ता इनका बन जाए, इनका बंधन बन गया। यानी कि ये हाइड्रोजन हो गया 2, इस हाइड्रोजन का भी 2, इस हाइड्रोजन का भी 2 और इस हाइड्रोजन का भी 2। क्या 2? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसको 2 ही चाहिए था, हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 चाहिए। और कार्बन के पास 4 बेटे थे, 4 बहुएं आ गई, तो इसके फैमिली में भी 8 लोग। तो ऐसे भी बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवैलेंट
जो मैंने कल बताया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर भी शेयरिंग हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 रख दे, अगर सपोज C2, H कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 2 से 4, 4 प्लस 2 6, मानशु 4 + 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 कार्बन होता है हाइड्रोजन, 12। इसीलिए क्लास में रहो, ठीक है? पता रहता मेरे को किसका ध्यान कहाँ है, तो क्लास में रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। 12 हो जाएंगे हाइड्रोजन, यस सर। 12 हो जाएंगे। 4 दूनी 8 8 प्लस 2 10 12 होंगे। सुना कर भाई, पीछे बैठकर नींद में है, मेरे को पता है सो के उठ के आ गया क्लास में आज, इसीलिए देर भी हुआ है। कल से देरी होगा एकदम शार्प। मैं मेरे आने के बाद एंट्री बंद। क्लास में आना है तो 5 मिनट पहले आ जाओ, बाद में आना है तो घर पे आराम से करो। 1 महीने बचे हैं पेपर में, अभी भी सीरियसली जो 1 महीने में कम से कम 2 बार कराऊंगा मैं ये, और इतना स्पीड कोई नहीं करा सकता है, और इतने प्यार से। आप लोग भी कमेंट में बताना जरा, ताकि इनको समझ में आए। उधर भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दूर से। पहले दिन अच्छा लगा कि करीब 1200-1300 लोग थे, दूसरे दिन 2500 थे, और तीसरे दिन 4000 हो गए यही चैप्टर पे। इसलिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन करो, प्रॉपरली क्लास में ध्यान से पढ़ो, जहाँ नहीं समझ आ रहा पूछो। इतना सिंपल है। अभी मैं बोल रहा हूँ 4 कार्बन तो कह रहा है 12, इसका 3 टाइम्स वाला टेबल चल रहा है। C2 है तो H6, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, 2 कार्बन बनाने हैं, 1 और 1 2। मैं अब डॉट नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को डॉट बस लगाना है तो यहाँ दोनों तरफ लगा देना। सिंगल बॉन्ड लगा दिया कार्बन कार्बन। अब यहाँ एक इस कार्बन के 4 बनेंगे टोटल बॉन्ड, 1 बन चुका है तो और कितने बनेंगे? 3। H H H, इसके भी 3। ठीक है, तो ये हो गया C2H6 का स्ट्रक्चर। एक कार्बन है तो क्या नाम होता है एक कार्बन के लिए? मिथ। और सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूला पे है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। 2 कार्बन है तो इसका नाम इथ। सिंगल बॉन्ड वाले पे है तो एन। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो C4 या C5 रख देता हूं, सपोज 4 का तो मैंने पूछ लिया। C5 है तो H कितना हो जाएगा? फिर 12 बोल रहा था 4 पे ना, तू बोल रहा था तो फिर वो तेरे को सुधार रहा था। C5 है तो H कितना हो जाएगा? 12 H 12। अब यहाँ पे 5 कार्बन मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5। इस कार्बन के 1 बॉन्ड बन चुके हैं, कितने बनेंगे? 3। तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आगे मत समझे, यहाँ दूसरा कुछ लगाना ही नहीं अपन को। यहाँ पर H H H H H H H H H। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ CH3 इकट्ठे लिख दो, CH3 CH2 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 और CH3। एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इनको ज्वाइन कर देंगे। अब तुमको कहोगे ये क्या है, वैसे तो पता है, इसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल फार्मूला वाला स्ट्रक्चर हो गया, और ये तो ब्रोकन स्ट्रक्चर हो गया जो कि हम लोगों ने तोड़ करके इसको बना दिया। यहाँ पर एक चीज समझना, एक बच्चा आया कह रहा है कि सर आप ऐसे लाइन से नहीं लो, ऐसे लो, 1 2 3 4, और ऊपर एक कार्बन को लगा दो, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी से काइटिनेशन की, वो चेन लॉन्ग चेन किधर भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी कर सकता है। और तीसरा कह रहा है कि सर आप ऐसे करो 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन लगाते हैं तो H H H H H H H H H हो गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे। मैंने 3 बार H लिख करके H3 लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला पे 5 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? पेंट। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है सब जगह, इसमें भी सिंगल ही है कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल है, तो ये हो गया पेंटेन। तो ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का क्या है? डिफरेंट। फॉर्मूला सेम है, इसमें भी C5H12, इसमें भी C5H12, इसमें भी C5 3 चौका 12H12। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे आइसोमर्स। क्या कहेंगे हम? आइसोमर्स। यानी कि हम सिंपल से बोल सकते हैं आइसोमर्स जो होते हैं
उनके अंदर हमें एक चीज समझना है कि सेम फॉर्मूला different structure. बट डिफरेंट, Structures. तो वैसे कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे? Isomers. आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब नाम समझते हैं इनका। यहां देखो एक चीज हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग समझना है कि डिग्री, कार्बन की डिग्रीज क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्ट सिंगल कार्बन को टच कर रहा है, तो इसको मैं 1 डिग्री दे दूंगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं 2 degree. तो ये दो कार्बन को डायरेक्ट टच कर रहा है, एक पीछे और एक आगे. आगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 3 डिग्री है, क्योंकि एक ऊपर भी है, एक लेफ्ट में भी है और एक राइट में भी है। और ये वाले कार्बन की जब बात करूं तो ये 4 degree. 4 डिग्री। अब अगर इस कार्बन की बात करूं तो ये हो जाएगा 0 degree. 0 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को अपन कहते हैं Secondary. सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को हम लोग कहेंगे टर्शियरी कार्बन, और 4 डिग्री को हम कहेंगे क्वाटरनरी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना मैथ्स में क्वाड्रेंट्स, क्वाड से आया है क्वाटरनरी। ठीक है। अब यहां पर 0 डिग्री को क्या कहेंगे? ये बहुत सारे लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं पता होता है। 0 डिग्री को हम कहते हैं सुपर प्राइमरी। क्या कहेंगे? Super primary. सुपर प्राइमरी। थोड़ा सुपर है ना, प्राइमरी से भी ऊपर है, इसीलिए सुपर है। अरे बात समझ में? तो ये हो गया। अगर 1 डिग्री है तो इसमें हम लोग लगाएंगे N, तो इसका नाम हो जाएगा N पेंटेन। क्या नाम हो गया? N पेंटेन। जहां मैक्सिमम डिग्री 3 आ जाएगा, 1 2 को इग्नोर करना, मैक्सिमम डिग्री देखना है। जहां मैक्सिमम हमारे पास 2 डिग्री है सिंगल चेन में, वहां N। जहां मैक्सिमम 3 आ जाएगा वहां लग जाएगा आइसोपेंटेन। और जहां 4 डिग्री आ जाएगा वहां लग जाएगा। 2009 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 3 नंबर का क्वेश्चन है। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ 2009 में भी, और उसके बाद भी रिपीटेड है। 9 में एक सेट में था, क्योंकि मैंने दिया था उस टाइम। तो बाकी आप देख सकते हो 10 में तो नहीं था शायद, 11 में हर 2-3 साल पे ये पूछता ही है क्वेश्चन। और पेंटेन का बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने बनाना हाँ N पेंटेन, आइसोपेंटेन। और डिग्रीज आपको अभी नहीं पढ़ना है 10th में, लेकिन अगर इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेते हो तो आपके लिए इजी है। 12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट? अब इसका ऐसे वाला स्ट्रक्चर का मतलब, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर ऐसे बना दो 1 2 3 4, और एक ऊपर है तो एक ऊपर। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5। जहां जहां मोड़ है वहां वहां कार्बन, बाकी हाइड्रोजन लगा लो। स्केलेटन में क्या होता है? हमारे बोन्स दिखते हैं, हमारे बोन्स दिखेंगे, लेकिन हमारे फ्लैश वगैरह नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर ये बोन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो होते हैं वो फ्लैश हो जाते हैं, उनको उड़ा देना। ठीक है, तो स्केलेटन बना देना इसका। आया सबको समझ? पक्का? तो ये अल्केन का हिस्ट्री हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं अल्केन्स पे। कितना टाइम मिनट हो गया इसमें वीडियो का? 18 हो गया। ठीक है, तो और 12 मिनट में हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस भी वाइंड अप कर देंगे। चले नेक्स्ट। समझ आ रहा है? अगर नोट्स करना है तो वहां से वीडियो से आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये नोट्स हमारा मोर देन इनफ हो जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। चलो अब आ जाते हैं अपन अल्कीन्स पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर हमने देखा जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, और एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन से बन नहीं सकता है, कार्बन से बनेगा। तो सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मिनिमम 2 कार्बन का हमारा अल्कीन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई जिद कर रहा है, रख ही लेते हैं C1, तो H कितना हो जाएगा? 2। C1 है तो H कितना हो जाएगा? 2। जब मैं लिखूंगा ना तो जूम कर देना वहां पे, ठीक है? अब यहाँ C1H2 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 कार्बन, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने,
दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका बॉन्ड यहाँ, इसका बॉन्ड यहाँ। लेकिन इस कार्बन, इस हाइड्रोजन का तो खुशी खुशी इसका घर भर गया, दो दो हो गए। लेकिन कार्बन बेचारा 4 था, अब इसके घर में कितने हो गए? 6। तो ये जो CH2 है, ये कहेगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा। इसको तो चाहिए क्योंकि इसका घर अभी भरा नहीं है। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन बन जाएगा, तो बन जाएगा CnH2n2-। तो एक कार्बन वाले को मिथिलीन आयन इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिथिलीन आयन। मिथिलीन। सबको समझ में आया? पक्का? नहीं आया? मिथीन बनता फॉर्मूला से मिथीन, तो ये मिथीन का आयन बन गया, तो मैंने इसका नाम मिथिलीन आयन रख दिया। मैंने नहीं रखा, आईयूपीएस में रख दिया मिथिलीन आयन। समझ में आ गया? वैसे ही C2H4 का अगर माइनस रहता है तो मिथिलीन आयन, प्रोपिलीन आयन। कब? जब वो डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहीं से, जब लेगा किसी से, शेयर नहीं करेगा, लेगा। शेयरिंग और लेने में डिफरेंस समझ में आ रहा है? शेयर में अपना वाला उधर गिनाएगा, उसका गिनेगा अपने में, लेकिन यहाँ ले लेगा पूर्णता। क्लियर? चलो, तो ये भी हमारे उसमें नहीं है। हम बात करते हैं 2 कार्बन से। तो अगर मैं C2 रख दूंगा तो H कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। तो यहाँ पर 2 कार्बन में लगा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन के 2 बन चुके हैं, 2 बॉन्ड और बनेंगे, H H, इसके भी 2 बनेंगे, H H। तो यहाँ 2 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा? इथ। डबल बॉन्ड के लिए इन। इसका नाम हो गया इथीन। ऐसे ही अगर हम 5 कार्बन रख ले, C5 H10, 1 2 3 4 5, मान लो डबल बॉन्ड में यहां लगा रहा हूं। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, H H H, यहाँ एक H H H H H H H। अब इसको हम लोग स्केलेटन बनाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही बना सकते हैं, 3 4 5, 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बस रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए? पेंट। पेंट इन, पेंट 2 पे इन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 220। समझ में आया? पक्का? क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अल्काइंस की। अल्कीन समझ में आ गया? चले नेक्स्ट। यहाँ हेक्सीन तक बना कर लाएंगे होमवर्क सब लोग। मीथेन से हेक्सेन, मीथीन से हेक्सीन। मीथीन तो बनता नहीं है, मीथीन से हेक्सीन। वैसे ही अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या हुआ? मजा आ रहा है? ठीक है। तीसरा अल्काइंस। अभी देखो कितना फास्ट कर रहे हैं। अपन याद है जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो पहले हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करा के छोड़ा, फिर अल्केन्स सिर्फ करा के छोड़ा था, फिर अल्कीन्स अगले दिन, फिर अल्काइंस अगले दिन। 4 दिन हमने वेस्ट किया। यहाँ 4 दिन क्या 20-25 मिनट में हमने निपटा दिया इनको। अगली बार जब पढ़ेंगे तो 15 मिनट, अगली बार पढ़ोगे 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट में तुम खत्म करोगे इसको। ये ऐसा दिन भी आएगा। बस अपने अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अरे यार क्या है, कुछ नहीं है। अल्क एन इन आइन खत्म, अल्क कहानी वहां से याद हो गया। ठीक है। अब अल्काइंस पे आते हैं। अल्काइंस में क्या होता है? जितने कार्बन होंगे इसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। अब एक ने बच्चे ने बोला कि सर एक कार्बन पर आप मिथिलीन बना दिए, तो एक कार्बन पे आयन आप लेकर के मिथिलाइन बना के दिखाओ। इसमें भी तो C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए ना कम से कम। लेकिन एक कार्बन होगा तब क्या होगा? जैसे अगर मान लेते हैं एक कार्बन ले ही लेते हैं C1, तो H कितना हो जाएगा? मतलब H है ही नहीं। अरे ससुरा जब H है ही नहीं है तो हम इसको हाइड्रोकार्बन कैसे कह देंगे? बोलेंगे काहे गाल पे हाथ रख के बैठे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? टंगड़ी नीचे करके बैठ जाओ आराम से। अब देखो, अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो काहे का हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन तब ना बोलेंगे जब इसमें हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ही नहीं है पहला नंबर। ठीक है, मान लेते नहीं है, तो ये कार्बन तो बेचारा 4 गो इलेक्ट्रॉन लेकर अकेले खड़ा है, क्या कर रहा है? ये कहेगा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन दो स्टेबल होने के लिए। मिथिलीन को तो 2 चाहिए, तो 2 कार्बन ले सकता है। मैंने बोला था ना कि 6 पति थे, 6 पत्नी को संभाल रहे थे। 1 आएगा चलो संभाल लेंगे, 2 आएगा चलो संभाल लेंगे, जब 4 आएगा तो क्या होगा? सुसाइड कर लेंगे वो। तो यहाँ पर 4 वैसी कंडीशन आ गई। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए इसका आयन भी नहीं बनेगा।
पूछना ही अच्छे लोगों को नहीं पता होगा। तो इसीलिए मिथाइलिन आयन भी नहीं होता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन C2, यानी कि ये सिंपलेस्ट अल्काइन है, 2 कार्बन से। तो H कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 2 जा 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे C2H2। यहाँ पर हमने 2 कार्बन बना दिया, ट्रिपल तो लगा नहीं है, अल्काइन है। अब 3 इसके बन गए, 1 बनेगा इधर, 3 इसके बन गए, 1 बनेगा इसका sp हाइब्रिड। चलो हाइब्रिडेशन तो नहीं पढ़ना भी। तो ये हो गया हमारा कौन सा? 2 कार्बन के लिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन नहीं, आइन। वाइन का शौक पंजाब में ज्यादा है हमारे, ठीक है, बिहार में सूखा पड़ेगा। क्लियर हो गया? इथाइन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सपोज 5 कार्बन की C5H कितना हो जाएगा मंशु? C5 लिखा हूं, यहाँ 5 लिखा था मैंने फॉर्मूला में। H कितना हो जाएगा? मंशु है, वाह, नाम बदल दिया। C5H8। बात बिल्कुल नहीं, पकड़ में आ जाओगे तुरंत। 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? जहां मन वहां लगा देता हूं। सपोज मैं यहां लगा देता हूं, तो यहां पर 3, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 2 दे रहा हूं, यहाँ पे 3। तो 5 कार्बन के लिए पेंट 2 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो हमें लीस्ट नंबर देखना है। तो पेंट 2 आइन या फिर 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं हम। समझ आया? तो ये हो गया अल्काइन का भी कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर आया समझ? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कोई पार्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको रिवाइज कर दूंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं तो वहां पर हम लोग चेकआउट कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि सर अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ा दिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है जो आपने सबसे पहले हमारा दिमाग लगवाया? एडिशन और नॉन एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है, एडिशन रिएक्शन का मतलब कि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम बात करते हैं उल्टा, यही अल्काइन से आ जाते हैं। मिटा दो इसको। तो अगर मैं एडिशन की बात बताऊं आपको, देखो अभी कितना मस्त वो समझ में आएगा। अल्काइन और अल्कीन दोनों का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं अल्काइन ले रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, और एक अल्कीन ले लेता हूं C डबल बॉन्ड C H H H H, और एक अल्कीन भी ले लेता हूं C सिंगल बॉन्ड C H H H H H H। ये हमारा है इथाइन, ये हमारा है इथीन, और ये हमारा है इथेन। मतलब मैंने यहां पर 2 अनसैचुरेटेड लिया और एक सैचुरेटेड लिया। अब तीनों में मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, इसमें भी H2, इसमें भी H2, इसमें भी H2। ठीक, जब मैंने यहां हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहां पर और एक यहां पे। जैसे मैंने पैलेडियम या निकेल की प्रेजेंस में इसको ऐड किया, ठीक है, Pd Pt Ni जो भी, तो यहां पर ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये वीक होते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। क्यों क्यों टूटा? ये पैसा बोलता है। अच्छा भला घर में खुशी पूर्वक थे, सामने पैसेदार आदमी आ गया, बोला कि चल चल साइड हो, ये तुरंत इसका रिश्ता तोड़ करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा अपने से। ये बोल रहे हैं कि ठीक है तू जा, मैं भी इससे बना लूंगा। दोनों को पैसे मिल रहा है ना, दोनों को पैसे मिल रहा है। तुम लोग दोनों हो, अभी 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाए, दोनों की दोस्ती खत्म। कौन है भाई तू? वही चीज हुआ इनके साथ। ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ चिपक गया, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ चिपक गया। ये कार्बन था यहाँ, अब 2 बॉन्ड तो बच गया। यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक ऊपर से हाइड्रोजन आ गया ये वाला, एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया। क्या बन गया? ये बन गया, बन गया पक्का। अब यहाँ पर फिर इसी में ये ऐड करो, वही रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चल हट, एक इधर टूट गया, एक इधर टूट गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ बन गया CH CH। बाकी 2 एज इट इज थे, 2 एज इट इज थे। अब क्या बन गया? इथेन।
अब बोल के दिखा ये रिश्ता क्या कहलाता है, जोड़ के दिखाओ, कहीं टूट पाएगा? अब जब ये तोड़ दोगे तुम तो दोनों अलग अलग खत्म कहानी, तो एडिशन थोड़ी हुआ, स्प्लिट डिवाइड हो गया वहां पे, एक कंपाउंड तो रहा ही नहीं है, वो दो बन गए अलग अलग। तो यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, यानी कि अल्केन्स के केस में एडिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में एडिशन पॉसिबल, इसीलिए अपन इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, इसको कहते हैं सैचुरेटेड। दैट्स इट, थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पे डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट No, sir. नहीं है तो आई थिंक इनको जब क्लियर है तो आपको भी होना चाहिए। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।